हेलो, देखिए बच्चों, ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास का है, चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। और एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्स का सिम्टम्स क्या हैं, एड्स के प्रिवेंशन क्या हैं, एड्स के मेथड क्या हैं, किस वायरस से होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो कैसे अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो HIV एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है। HIV वायरस से क्या होता है, एड्स होता है। HIV का फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसको रिट्रो वायरस भी कहते हैं। इसको मैचिंग कर देंगे, HIV रिट्रो वायरस, मैचिंग बेस्ड भी पूछ सकते हैं। तो HIV एड्स कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो वायरस, रिट्रो वायरस से होता है। और एड्स का फर्स्ट जो रिपोर्ट किया गया था वो 1981 में किया गया था, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में 1981 में सबसे पहला पेशेंट यूएसए में आया था, ठीक है। भाई HIV कैसे करता है? HIV वायरल आरएनए है। इसके जो HIV हमारा जो आरएनए है, HIV जो हमारा वायरस है, इसमें एसएस आरएनए पाया जाता है। इसमें एसएस आरएनए पाया जाता है। एसएस आरएनए का फुल फॉर्म होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। फिर जाके क्या करता है, एनिमल सेल मैंने बनाया है, ये मैंने HIV बनाया है। अभी क्या करेगा, ये जाएगा कहां जाएगा, एनिमल सेल में जाएगा। एनिमल सेल में कहा, किसके पास जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस यानी केंद्रक में जाएगा। केंद्रक में भी कहां जाएगा? केंद्रक में अंदर जाएगा और डीएनए से जाके जुड़ेगा। डीएनए से जाके जुड़ेगा। और सेल कौन सी होगी? वो मैक्रोफेजिस सेल होगी, जिनको हम भचकाड़ू कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। HIV वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जाएगा एनिमल सेल में, एनिमल सेल के जाएगा केंद्रक में, डीएनए से जुड़ेगा। और डीएनए से जब जुड़ेगा तो आरएनए को डीएनए में कैसे कन्वर्ट कर देता है, यानी डीएनए को आरएनए डीएनए में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? इस HIV वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम पाया जाता है, जो इसके द्वारा यानी आरएनए से डीएनए बना लेता है। किसकी मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। फिर ये जाएगा मैक्रोफेजिस को जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी मैक्रोफेजिस में जाएगा। मैक्रोफेजिस में जाएगा, मैक्रोफेजिस में आएगा, वहां अपनी मल्टीप्लाई करेगा, यानी अपनी सेना बनाएगा। सेना बनाने के बाद में फिर टी लिम्फोसाइट पे जाके हमला करेगा। मैक्रोफेज जाके इनको कब्जा कर लिया इसने, कब्जा कर लिया। फिर कब्जा करने के बाद जो TH लिम्फोसाइट यानी जो हेल्पर कोशिकाएं होती हैं, जो किसी भी सूक्ष्म जीव के खिलाफ अपनी एंटीबॉडी बनाती है, तो कौन सी है वो? उन पे जाके उनको मारेगा, लिम्फोसाइट को मारेगा। लिम्फोसाइट को मारेगा तो यानी लिम्फोसाइट संख्या में कम हो जाएंगी। जब कम हो जाएंगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी बाहरी माइक्रोब्स के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, फिर हम पे वो अटैक करेगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और फिर किसी भी बाहरी जीव से हमारा शरीर नहीं लड़ पाता और इसके थ्रू उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गए इसके तरीके। फिर इसका मेथड क्या है? मेथड क्या है, ये होता कैसे है, यानी मेथड क्या है? मेथड ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहला, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन। आप किसी भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं और आप इन्फेक्टेड, यानी वो आदमी क्या है, इन्फेक्टेड है, यानी या फिर एक से ज्यादा आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखते हैं, यानी पार्टनर रखते हैं, तब भी एड्स के चांस है। फिर दूसरा, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफर, यानी कोई आदमी को एड्स है, किसी आदमी को एड्स है और आप उसका ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, तब भी एड्स हो सकता है। फिर दूसरा, बाई शेयरिंग इन्फेक्टिंग नीडल्स, जो सुई होती है, सुई जिसको सिरिंज बोलते हैं, हाँ सिरिंज। बाई शेयरिंग सिलेक्टेड नीडल्स, सिरिंज जैसे एक आदमी वो ड्रग्स लेते हैं ना जिनको नशेड़ी कहते हैं भाई, तो वो क्या कहते हैं, उस एक ही नीडल को कई लोग यूज कर लेते हैं, तो उससे भी हो जाता है। दूसरा, अगर कोई इन्फेक्टेड मदर, यानी किसी मदर को, कोई मदर इन्फेक्टेड है, यानी उसको एड्स है और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या करेंगे, हर चाइल्ड, उसके बच्चे को भी एड्स हो जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा, क्योंकि यही तो प्लेसेंटा हो जाता है, तो CO2 O2 खाना पूर्ति करता है प्लेसेंटा के थ्रू, उसको हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एड्स हो गया। फिर इसके प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम क्या है भाई? तो एक नागो, एक गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की संस्था, संगठन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइवेट है, NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स क्या है? फीवर है, हेडेच, डायरिया, वेट लॉस, और इसके सिम्टम महीनों से 10 साल तक का वक्त लग जाता है दिखने में। भाई फीवर, हेडेच, डायरिया, वेट लॉस, तो ये तो हमको आपको ये नॉर्मली भी हो जाता है, लेकिन इसके सिम्टम्स जो है महीनों से 10 साल का वक्त लग जाता है इसके सिम्टम्स को दिखने में, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसका निदान क्या है भाई? एलाइजा तकनीक है, वेस्टर्न ब्लॉट है, तो एलाइजा से आप इसकी क्या कर सकते हैं, इसको एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे,
ठीक है, ये कर लिया। एलाइजा से, एलाइजा कर लिया हमने, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, यानी एलाइजा से हमने इसकी जांच कर ली, रिपोर्ट क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। लेकिन पॉजिटिव आ गई, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपको एड्स है, ये कंफर्म नहीं है कि एड्स है, क्योंकि एलाइजा से आप ये बता सकता है आपको डिसीज है, वायरल डिसीज है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि HIV। लेकिन आपको कंफर्म टेस्ट करना है कि आपको एड्स ही है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? वेस्टर्न ब्लॉट कराना पड़ेगा, वेस्टर्न ब्लॉट कराना पड़ेगा। फिर आपको, अगर आप चाहते हैं कि सिम्टम्स आने से ही पहले हमको यानी जल्द परीक्षण कराना हो, तो हम करते हैं PCR। देखिए PCR इसका है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये ऐसी तकनीक है कि सिम्टम्स आने से, ये बायोटेक्नोलॉजी, बायो जो हमारा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, उसमें दिया गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे आप जल्द जल्द परीक्षण कर सकते हैं, जल्द टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या है? कोई डिसीज है इसके क्या में कोई उपचार है? भाई इसका कोई उपचार नहीं है। भाई इसको क्या कर सकते हैं? इस बीमारी को हम डिले कर सकते हैं, यानी एंटी वायरल ड्रग लेके डिले कर सकते हैं। भाई उपचार नहीं कर सकते, डिले कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, फिर क्या है इसका उपचार? क्या है? तो बचाव ही उपचार है इसका। हाँ, उपचार क्या है ये आपको मैंने बता दिया, बचाव ही उपचार है। ठीक है, और क्या करते हैं? 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एड्स के बारे में, कि आज एड्स दिवस है। क्यों एड्स क्यों करते हैं सेलिब्रेट? अरे भाई दुनिया को बताते हैं कि एड्स बड़ी खतरनाक बीमारी है, एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, और जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आखिरी ट्रीटमेंट क्या होता है? डेथ ही हो जाती है। बस बीमारी को डिले किया जा सकता है, यानी देरी की जा सकती है। और कोई आदमी 2 साल जीना है तो उसको 5 साल जीगा, लेकिन मृत्यु से उसको नहीं बचाया जा सकता है। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि एड्स कैसे होता है? HIV से होता है, उसमें DNA कैसे, RNA कैसे पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है। उसमें एंजाइम कौन सी पाई जाती है? तो रिवर्स एंजाइम पाई जाती है। उसका मॉलिक्यूलर यानी उसका निदान क्या है? एलाइजा या वेस्टर्न ब्लॉट, या जल्द परीक्षण जाते हैं तो PCR कर सकते हैं। आपको पूछा कौन कौन से होते हैं, 4 ये ऑप्शन लिख देना। कौन सी कोशिकाओं पे जाकर हमला करता है? तो मैक्रोफेजिस पे कर देता है। जब मैक्रोफेजिस पे कर देगा, और क्या कहते हैं? मैक्रोफेजिस को क्या कहते हैं? HIV का फैक्ट्री कहा जाता है। मैक्रोफेजिस को HIV, क्वेश्चन में HIV का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो मैक्रोफेजिस को। लिम्फोसाइट पे जाकर मारेगा, लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। ठीक है, नाको का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और NGO का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट। हाँ, एड्स का फुल फॉर्म और देख लीजिए भाई, एड्स का फुल फॉर्म और देख लीजिए, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके नाम में भी काम है भाई, सुनो। एक्वायर्ड का मतलब है जन्मजात नहीं, एक्वायर्ड का मतलब है जन्मजात नहीं है, जन्म के बाद है। इम्यून का मतलब है इम्यून सिस्टम क्या कहता है? कमी हो जाती है, यानी डिफेंसिव का मतलब वीक हो जाता, कम हो, यानी इम्यून का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, और डिफेंस से कमी। और सिंड्रोम का मतलब है 2 से ज्यादा ऑर्गन इस क्या पड़ता है? इंपैक्ट पड़ता है इसका, एड्स का। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंस सिस्टम। देखिए ये आज का हमारा टॉपिक था, और हम कोशिश करेंगे जितने भी नीट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेकर आएंगे, और इंग्लिश ग्रामर हम बेस पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम से वीडियो नहीं बन पाई थी। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम नीट से आपको रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।